बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डायमंड स्टार विद हर फ्रेश वीडियो। और स्टाइपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप जिन स्टूडेंट्स को मिल चुकी है फाइनली, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनको नहीं मिली तो ये बात याद रखिए दैट अल्लाह हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू। अभी ये आपको बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आगे चल के आप ये बात समझ जाएंगे, बट आई नो इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। खैर, अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको एक्सेप्टेंस फाइनल आ चुकी है और आपको ये या तो एक्सेप्ट करनी ऑफर या रिजेक्ट करनी, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप में अप्लाई किया हुआ होता है। सो मेक श्योर करें कि आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करना है विद इन 1 वीक कर लें। और कुछ स्टूडेंट्स को टीपीएफ वालों ने वेटिंग में रखा हुआ है, लाइक एज अ रिजर्व कैंडिडेट। उसमें ये होता है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं, अगर वो स्टूडेंट उसको रिजेक्ट करता है क्योंकि उसने भी किसी 2 फील्ड्स में किया होगा, तो वहां से जो सीट खाली होगी वो आपको फिर आगे दी जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। तो रिजर्वेशन वाले भी कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट हो जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि रिजर्वेशन वाले रिजेक्ट हो जाए। इस दफा बहुत ज्यादा रिजेक्शन आई हैं, कोटा सिस्टम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। खैर, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगी, मैंने शॉर्ट रखना है। इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में करूंगी और उसके भी फर्दर पार्ट्स होंगे किस तरह से। आज इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में कि आपको क्या करना जब आपको एक फाइनल ईमेल आ गई है कि आपकी स्कॉलरशिप फाइनल हो गई है, आपको ग्रांट कर दी गई है स्टाइपेंडियम हंगारिकम स्कॉलरशिप। तो व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, आप कैसे से डील करोगे, एचएससी वालों का जो वो बॉन्ड है उसके साथ कैसे डील करोगे, ये आज के पार्ट में होगा। और जिसका सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं प्रॉपर्ली बताऊंगी कि फिर वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और उसके बाद छोटी छोटी वीडियोस बनाती जाऊंगी कि क्योंकि हर डॉक्यूमेंट को बनाने में लाइक इतना ज्यादा टाइम लगता है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, तो वो भी अलग अलग तरीके से होगा ताकि हर वीडियो छोटी रहे और जिसके जो मतलब की इंफॉर्मेशन है वो उसको मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो जिन जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिली है वो सबसे पहले तो अपने वही टीपीएफ के पोर्टल पे जाके उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, विद इन 1 वीक। फॉर एग्जाम्पल आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो उनको वहां पे नोटिफिकेशन चला जाएगा टीपीएफ वालों को कि ठीक है, इस स्टूडेंट ने ये स्कॉलरशिप एक्सेप्ट कर ली है। अब टीपीएफ वाले आपको इसमें थोड़ा देर भी हो सकती है, बट मोस्ट अब अपनी अर्लीस्ट कन्वीनियंस पे आपको 2 लेटर्स रिसीव होंगे। एक लेटर होगा टीपीएफ की तरफ, तो स्कॉलरशिप अवॉर्डिंग लेटर मिलेगा जो कि टीपीएफ की तरफ से होगा। देन यूनिवर्सिटी भी आपको एक लेटर भेजेगी जो कि यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर कहलाता है। ये दोनों लेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस स्टेप पे। आपने कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है, अपनी ईमेल्स प्रॉपर्ली चेक करनी है, स्पैम फोल्डर चेक करते रहना है। फिर इसी दौरान आपको एचएससी की तरफ से भी ईमेल आ जाएगी, क्योंकि टीपीएफ ने उन्हें भी बता दिया होगा कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल हो चुके हैं। एचएससी आपको अच्छी खासी ईमेल भेजेगी, बड़ी सी, उसमें सब बातें लिखी हुई होंगी, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स को ना समझने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आज हम उस एचएससी की ईमेल को भी गौर से पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। अब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें जो मैं इंफॉर्मेशन यूज कर रही हूँ, ये मैं अपने टाइम की कर रही हूँ। अभी हो सकता है कुछ चीजें अपडेट हो गई हूँ, अगर हो गई हैं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मोस्ट प्रोबेबली एक ही जैसी चीज रहती है हर साल। तो हम इस चीज को अब डिस्कस करते हैं कि आपने करना क्या होगा बिफोर प्रोसीडिंग के एचएससी के साथ आपने कैसे डील करना है, क्या करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वीजा अपॉइंटमेंट। मैं हर बात को छोड़ के वीजा अपॉइंटमेंट में क्यों आ गई, क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप है और वो आप इस वक्त प्रोसेस कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे हमारे तो कोई डॉक्यूमेंट्स भी रेडी नहीं है, ये डायमंड स्टार क्यों कह रही है हमें वीजा प्रोसेस के लिए अभी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। देखिए, आपने थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है यहाँ पे, और ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, एचएससी से आप सारा फाइनल करेंगे, तब तक जून जुलाई भी गुजर चुका होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा आज आपने ईमेल भेजी, आज आपने कोरियर किया और कल आपको जवाब आ गया एचएससी की तरफ से। इट विल टेक अ लॉट ऑफ डेज, तब तक आपका इतना देर हो जाएगी। फिर जब आप उनको अपॉइंटमेंट का कहेंगे, अपॉइंटमेंट भी ये नहीं कि आपने आज मांगी और आपको अगले दिन की मिल गई। अपॉइंटमेंट भी आपको तकरीबन इतने ज्यादा लाइक लेट मिलती है, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो उस डिले से बचने के लिए, क्योंकि देखिए आपकी सबकी क्लासेस ऑलमोस्ट सितंबर के जो फर्स्ट वीक है उससे स्टार्ट हो जानी है। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट ही सितंबर की मिलती है, 1 सितंबर की, तो आप बताएं कब वीजा आएगा और कब आप जाएंगे। और वीजा लगने में तकरीबन 15 डेज में भी आता है, लेकिन आपने मार्जिन 30 डेज का रखना है कि भाई 30 डेज तो कहीं नहीं गए आपके वीजा लगने के लिए। ठीक है, तो अब आपने क्या चालाकी होशियारी करनी है, एचएससी वाली ईमेल को बाद में डिस्कस करते हैं। अगर आपको टीपीएफ की तरफ से लेटर रिसीव हो जाता है ना स्कॉलरशिप का, और सेकंड चीज, अगर आपको एडमिशन लेटर रिसीव हो जाता है, अगर आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट सबसे पहले बुक करें। ठीक है, और वो अपॉइंटमेंट आपको इतनी बात की मिलेगी कि उसके बीच में तो आपके बाकी सारे काम हो ही जाएंगे, बट स्टिल आपने मार्जिन रखना, ये ना हो कि वो आपको अपॉइंटमेंट फॉर एग्जाम्पल अगले हफ्ते की दे रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक हफ्ते में प्रिपेयर नहीं हो सकते। अभी तक तो आपने एचएससी वालों को भी नहीं भेजा है। ठीक है, तो आपने फिर भी ये ट्रिक बता रही हूँ, लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबली बहुत बात की मिलनी है। तो कोशिश करें अर्लियर
अपॉइंटमेंट बुक करने की। तो ये वो 2 डॉक्यूमेंट जैसे ही रिसीव हो आपने फटाफट से अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अब अपॉइंटमेंट बुक करने का क्या तरीका है? देखिए जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो सेल्फ स्टडी पे जाते हैं, उनके लिए तो पोर्टल है, ठीक है? और इन्होंने वीएफएस ग्लोबल के थ्रू जो भी है वो सिस्टम, आपको इस तरह के किसी सिस्टम में नहीं पढ़ना, ठीक है? स्टाइपेंडियम हंगैरिकम स्कॉलरशिप होल्डर्स के लिए क्या होता है, आपने सिंपल एक ईमेल करनी होती है एम्बेसी वालों को, ठीक है? अपने ये दोनों लेटर्स लगा के, कौन सा? एक जो टीपीएफ की तरफ से आएगा स्कॉलरशिप लेटर, और दूसरा जो एडमिशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है, ये दोनों लेटर्स अटैच करने हैं और आपने एक ईमेल लिखनी है एम्बेसी वालों को। ईमेल क्या है, मैं आपको 2 ईमेल्स बता रही हूँ, आपने दोनों पे ये ईमेल करनी है। फर्स्ट तो आपके पास है consulate.islamabad@mfa.government.hu, और दूसरा ईमेल एड्रेस है reservation.isl@mfa.gov.hu। इन दोनों पे आपने एक ही ईमेल भेजनी है, दोनों को बेशक एक साथ कर दें। अब ईमेल क्या करनी है, उसका टेम्पलेट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आपने लिखना है, हाय सर मैडम, आई होप यू विल फाइंड दिस ईमेल गुड, माय नेम इज फला फला फला, जैसे मेरा नाम हिरा है तो मैं ये लिखूंगी, नेम इज हिरा एंड आई हैव बीन अवॉर्डेड स्टाइपेंडियम हंगैरिकम स्कॉलरशिप। और अभी तक हमने एचएससी से बेशक आप लोगों ने जो प्रोसेस है वो नहीं किया, अपना बॉन्ड रेडी नहीं किया, लेकिन आपने उन्हें नहीं बताना, आपने सिंपल कहना है एचएससी से मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, एंडोर्समेंट ईमेल मुझे आ चुकी है एंड उन्होंने मुझे कहा है कि मैं एम्बेसी में रिपोर्ट करूं नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज में, तो काइंडली मुझे अवेलेबल अपॉइंटमेंट दे दें। मेरी पर्सनल, लाइक माई पर्सनल एंड स्कॉलरशिप डिटेल्स आर एज अंडर, उसमें आपने अलग से ये सारी बतानी है। अपनी पर्सनल डिटेल में आपका फुल नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मिडिल नेम है तो वो भी बेशक मेंशन कर दें, वो अपना फोन नंबर, अपना पासपोर्ट नंबर, वैलिडिटी उस पासपोर्ट की कब तक की है, अपना डेट ऑफ बर्थ ये लिख दी। और फिर स्कॉलरशिप डिटेल्स में या होस्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें यूनिवर्सिटी का नेम, देन जिस सेमेस्टर से आप स्टार्ट करोगे, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा, उसका नाम यही होगा फॉल 2025/2026। देन आपका प्रोग्राम कौन सा है, लाइक मैंने मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल में किया था तो मैंने वो मेंशन किया था। और टाइप यानी बैचलर्स है, मास्टर्स है, पीएचडी क्या है, बस ये लिखना है, दैट्स इट थिंग। और नीचे बस रिगार्ड्स करके आपने ये ईमेल उन्हें सेंड कर देनी है। अब आपको एक ऑटोमेटिक रिप्लाई भी आ जाएगा, उसको आपने इग्नोर कर देना है। अगर वो कुछ फिल आउट करने का कह रहे हैं तो बेशक फिल करके दोबारा भेज दें। ये तब होता है जब आप उनको अपनी प्रॉपर डिटेल्स नहीं देते, तो फिर वो आपको कहते हैं ये फला फला डिटेल्स फिल करें। बट स्टिल अगर वो ईमेल आती है तो उस फॉर्म को वही ये सब चीजें मांगी होंगी, आपका नेम और होस्ट इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स, इसको फिल करके भेज दें। और फिर आपको एक और ईमेल रिसीव होगी कुछ टाइम बाद, जल्दी भी आ सकती है, जिसमें वो आपको कहेंगे ओके कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस स्कॉलरशिप, और हम आपको ये टाइम और ये डेट अलॉट कर रहे हैं, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं ये? अब आप हिसाब लगा लें, भाई वो होगी बहुत बात की ही, तब तक तो आपने वैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने। तो अगर वो बहुत बात की तो और आपको लगता है कि आप अवेलेबल है उस टाइम और डेट पे, तो आपने उन्हें यस कर देना है कि ओके मैं इस टाइम और डेट पे अवेलेबल हूँ, आई एक्नॉलेज, या जो भी उन्होंने पूरा बताया होगा। तो इस तरह से आपकी वीजा अपॉइंटमेंट तो सिक्योर होगी। ठीक हो गया, ये आपने जरूर करनी है ट्रिक। लेकिन अब इसमें आपने ये झूठ बोला था कि आपने एचएससी से सारी चीजें वेरीफाई कर ली, लेकिन अब आपने नहीं की है। सो लेट्स कम बैक टू आवर एचएससी थिंग। अब एचएससी से जो आपको ईमेल आएगी, एचएससी ने बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें उसमें बताई होती हैं, बट आप लोग फिर भी कंफ्यूज हो रहे होते हो, तो उसको मैं यहाँ पे आज क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले जो एचएससी आपको ईमेल करेगा उसमें सारी चीजें हैं, आपको बस सुकून से बैठ के एक दफा रीड करना है, ठीक है? क्योंकि देखिए आने वाले वक्तों में शायद ये चीज चेंज हो जाए, कोई एक आध पॉइंट, उसको एक दफा रीड करें, आपको सब चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगेंगी, सब समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली चीज जो एचएससी वाले आपको कहेंगे वो ये कि ये जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपको बताए हैं वो आपने उन्हें ईमेल के थ्रू भी भेजने हैं, और प्लस आपने वही सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें कोरियर भी करने हैं, ठीक है? और कोरियर कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा सिवाय बॉन्ड के, ठीक है? एक बॉन्ड और 2 श्योरिटी बॉन्ड, यानी टोटल 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने जो कि ओरिजिनल जाएंगे। बाकी कोई डॉक्यूमेंट आपने उन्हें ओरिजिनल नहीं भेजना, स्कैन हुए हुए भेजने, ठीक है? ईमेल पे तो खैर सारे डॉक्यूमेंट स्कैन भेजने। कोरियर जब करेंगे, मैं फिर से बता रही हूँ, एक जो आपका डीड ऑफ एग्रीमेंट होगा बॉन्ड वो, और 2 श्योरिटी सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल आपने भेजने हैं। बाकी सारे आपने फोटो कॉपीज भेजनी है, और हाँ पासपोर्ट साइज पिक्चर आपकी ओरिजिनल जाएगी। अदरवाइज कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपने ओरिजिनल उन्हें भेजना है। स्कैन कैसे करना है, वैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर ईमेल भेज रहे हो, कैम स्कैनर इज द बेस्ट एप्लीकेशन, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, इसे डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। अपने ईमेल पे आप इस तरह से स्कैन करके भेजेंगे, और वंस अगेन आप कोरियर में सारे फोटो कॉपीज निकाल के भेजेंगे सिवाय पिक्चर्स के, और वो श्योरिटी बॉन्ड और आपका जो एक एग्रीमेंट है वो, ठीक है? अब नंबर 1 पे ही हम आ जाते हैं, जो उन्होंने आपको सबसे पहले बोला है लीगल बॉन्ड भेजें। लीगल बॉन्ड और 2 श्योरिटी बॉन्ड वो आपको उसी ईमेल में अटैच करके भेजेंगे, आपको कहीं नहीं जाना।
ठीक है। और वो जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा ऑलरेडी लिखा हुआ होगा वो पूरा। अब ये नहीं करना उसे प्रिंट करना है, ये आपको सिर्फ उन्होंने लिखा हुआ भेजा है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये आपने जो स्टैम्प पेपर होता है ना, स्टाम्प पेपर जिसे हम कहते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपने इसे प्रिंट करवाना है। स्टैम्प पेपर कितने वाला होना चाहिए? देखिए 20 रुपए वाला भी चलेगा, एक बात है, 30 वाला भी, लेकिन आपने इतने रुपीस वाला लेना है कि सारे पेजेस की कंबाइन वर्थ 100 रुपीज से कम नहीं होनी चाहिए। मैंने टू बी ऑन अ सेफर साइड जब मैं गई थी तो मैं सोचा था 20-30 वाले पे करवा लूंगी वट एवर, लेकिन वहां पे अवेलेबल नहीं था। मिनिमम 50 रुपीज वाला अवेलेबल था, तो फिर मैंने 50-50 वाला, यानी एक एक पेज उसका 50-50 का मुझे पड़ा था, तो वो ऑफकोर्स 100 से ज्यादा ही हो गया था। और श्योरिटी वाला तो होना ही आपका 50 पे, क्योंकि वो 2 पेजेस होंगे तो 50-50। तो क्योंकि टोटल जो आपके पेजेस है ना, जब आप उसको प्लस करें, बॉन्ड की अलग और श्योरिटी की दो दो बॉन्ड्स अलग, एक डॉक्यूमेंट 2 पेज का और वो दूसरा एक और पेज का, 2 पेजेस का, तो इनकी टोटल वर्थ 100 रुपीज से कम नहीं आनी चाहिए। तो इतने रुपए वाला आपने ले लेना है, ठीक है। स्टाम्प पेपर उस पे आपने क्या करना है, ये जो इन्होंने आपको अटैच करके भेजा है, आप यूएसबी में लेके जाएंगे, ठीक है। और आप फिर वहां जाके प्रिंट करवाएंगे। अब आपने करवाना कहाँ से? आप कचेरी जाएं, आपकी सिटी में कचेरी होगी ना जहाँ पे एक काम होता है। मैंने कोयटा से करवाया था। लाइक आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आपको कचेरी जाना है। मैं कचेरी गई थी और वहां पे मैंने ये यूएसबी में उन्हें दिया था, तो उन्होंने फिर मुझे वहां पे उसकी थोड़ी सेटिंग शेटिंग करके ना, उनको बहुत पता होता है काम का, प्रॉपरली इसको सारे पेजेस को प्रिंट कर लिया था। अब इसको फिल कैसे करना है? कोशिश करें इसको हैंड रिटन ही फिल करें। इसको पहले से आप टाइप करके बेशक फिल ना करें, करना है तो आप टाइप करके भी फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसको ज़ाहिर सी बात है फिल करोगे, फिर आप जब कचहरी जा रहे हो फिर वापस आओगे, फिर उसको खुद फिल करके सारे लोगों से विटनेस वगैरह से करवा के फिर दोबारा कचहरी ले जाओगे, क्योंकि कचहरी में प्रिंट तो हो गया, उसको नोटरी पब्लिक ने भी साइन करना है। तो कोशिश करें कि ये सारे काम एक दफा में ही हो जाए। अच्छा, मेरे साथ ये फेवर किया था उन्होंने फिर, कि मुझे प्रिंट करके दे दिया था और नोटरी पब्लिक ने, मतलब मैंने अपनी डिटेल्स लिख दी थी, बाकी डिटेल्स मिसिंग थी, बट उन्होंने मुझे इतना फेवर दिया था कि उन्होंने मुझे नोटरी पब्लिक करके दे दिया था, और बाद में मैं फिर बाद में फिल की थी। लेकिन ये हमेशा आपको नहीं होगा, और मुझसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते। अगर कोई आपसे 5,000, 6,000, 10,000 मांग रहा है, उसको बिल्कुल मत दें ये, क्योंकि बहुत छोटा सा काम है और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। या 1,000-2,000 लगेगा, इससे मतलब लिटरली इससे ऊपर 1 रुपया नहीं लगता, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बहुत ज्यादा अमाउंट डिमांड कर रहा है, तो आप किसी और लॉयर के पास चले जाएं, नोटरी पब्लिक के पास चले जाएं, जो आपको ये काम कर देगा, ठीक है। 1,000 रुपए से ज्यादा ये नहीं लगता इसमें। सबसे पहले तो लीगल बॉन्ड आपको जो उन्होंने भेजा है उसमें, और श्योरिटी गारंटर वाले जो 2 सर्टिफिकेट हैं, इसमें आपने डेट सबसे पहले चेक करनी है। होता ये है, आप हम लोगों को पुरानी फाइल भेज देते हैं, अब उसमें डेट पुरानी होती है। हमारे टाइम पे इन्होंने जो हमें भेजा था ना, उसमें 2019 लिखा हुआ था हर जगह पे, और बच्चों ने प्रिंट भी करा लिया, तो ये उनका सारा जाया हो गया था। तो मेक श्योर करें क्या क्या उस पर डेट प्रॉपरली मेंशन है, इस ईयर की मेंशन है, लाइक 2025 होनी चाहिए इस साल वालों के लिए। और लेटर ऑन भी आप इसकी डेट और एक दफा पढ़ लें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ऐसी कोई चीज ना हो, ठीक है। ये वरना आपका अपना नुकसान होगा, आपका पूरा बॉन्ड जाया हो जाएगा, क्योंकि डेट ही उस पर गलत होगी। तो अभी तो शायद वो सही करके ही भेजते हैं, बट स्टिल डेट को देख लीजिएगा। चलिए जी, अब बॉन्ड पे आते हैं। बॉन्ड, ठीक है, आपने प्रिंट करवा लिया, उसमें आपने इसको फिल कैसे करना है, इसकी एक अलग से वीडियो है जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, हाउ टू फिल HSC बॉन्ड फॉर स्टाइपेंडियम हंगैरिकम स्कॉलरशिप। उसमें गारंटर वाला भी कैसे फिल करना है, मैंने उसमें पूरा कंप्लीट बताया हुआ है, क्योंकि वो ऐसी वर्डिंग यूज हुई है, वो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो मैंने सारा बताया हुआ है, कैसे होगा, कहाँ पे किसके साइन होंगे, ठीक है। तो ये आपने अपना जब बॉन्ड रेडी कर लिया, ठीक है, कचेरी से आपने सारे साइन वगैरह कर लिए, इसको आपने स्कैन करना है और यही आपने ओरिजिनल कोरियर में भी भेजना है। और इस बॉन्ड में आपकी अपनी डिटेल्स होंगी, प्लस आपका गारंटर, गारंटर आपके ऑब्वियसली फादर या मदर या हस्बैंड बन सकते हैं, ठीक है। मेरी बारी में मेरे हस्बैंड मेरे गारंटर बने थे। और इसमें आपको 2 विटनेस भी चाहिए होते हैं। विटनेस कोशिश करें मर्द हो, कोशिश नहीं, मेल्स ही होने चाहिए। फीमेल्स का जो है ना प्रॉब्लम होता है विटनेस का, तो कोशिश करें उसको अवॉइड ही करें, फीमेल ना ही हो तो बेहतर है। फिर जो आपकी श्योरिटी बॉन्ड है 2, वो 17 ग्रेड से अबव, 17 या 17 ग्रेड से अबव ने करने होते हैं, कि भाई वो उसमें ये होता है कि ये जो गारंटर बना है इस बंदे का, हम इस गारंटर को इतने इतने साल से जानते हैं, उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। और उनका CNIC अटैच होगा और उनकी सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है। वो भी फिर नोटरी पब्लिक से साइन वगैरह हो जाएगा। मैंने अपने केस में क्या किया था, अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर्स, वो भी 17 ग्रेड स्केल के होते हैं, उससे प्लस होते हैं, तो उनसे 2 टीचर से करवा लिया था, तो वो इजीली हो गया था, ठीक है। तो ये आपके रेडी हो गए, और इसकी ओरिजिनल कॉपी आपने कोरियर करनी है। अब यही सब चीजें स्कैन भी करनी है, ईमेल के थ्रू भी भेजनी है, और कोरियर भी करनी। कोरियर किस एड्रेस पे करनी है वो आपको उन्होंने अपनी ईमेल में बताया हुआ है, ठीक है।
नंबर 2 पे आपने भेजना है इन्हें अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगेन ये आपने ओरिजिनल वाला नहीं भेजना, स्कैन करके या इसकी फोटोकॉपी भेजनी है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर वीडियो भी एक अलग से मैं बना दूंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका कोई भी आपके शहर में आपका जो स्मार्ट थाना होता है ना, स्टेशन, वहां से बनता है। लेकिन इसके लिए भी आपको एक स्टाम्प पेपर चाहिए होता है। तो जब आप अपने बॉन्ड के काम के लिए जाएंगे, याद से आपने एक और स्टाम्प पेपर बनवाना है। उनको बैठे लोगों को सब पता होता है, उनको सिंपल बताएं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए स्टाम्प पेपर बनवाना है। वो उसमें बस आपको ये लिख देंगे, आप ये हैं, आपका ये नाम है, आप फला जगह रहती हैं और आप अच्छी चाल चलन की मालिक हैं, दिस एंड दैट। वो पूरी उनके पास लिखी हुई होती है वो क्या चीज लिखनी है। और उसमें भी 2 विटनेस लगने हैं, ठीक है। वही जो आप जिसको भी विटनेस बना रहे हैं उसका वहां पे भी लगा दे। लाइक लिटरली मेरी लाइफ में तो 2 ही विटनेस हैं, उनको मैंने इतनी जगह पे विटनेस लगाया है ना, उनको खुद भी नहीं पता मैंने कहाँ कहाँ विटनेस लगाया उन्हें। तो ये काम भी वो जो कचेरी जा रहे हैं तो पहले से ही कर लें, क्योंकि जब आप स्मार्ट सिटी थाना जाएंगे ना, वहां पे आपको सबसे पहले यही चीज मांगी जाएगी, एक फॉर्म फिल करवाएंगे, ठीक है। और आपको पर्पस पूछेंगे कि आप अच्छा स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं ये वो। तो ये काम भी आपने उसी टाइम पे कर लेना है। और फिर वहां से आपका एक फॉर्म वगैरह देते हैं, वो भी हम एक अलग वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि हाउ टू मेक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन ये एक ट्रिक है कि आप बॉन्ड वाले काम के साथ ही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कर लें। अगर कोई पुराना पड़ा है तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपका ये फ्रेश होना चाहिए, उसी टाइम पे बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसकी वैलिडिटी लाइक वो कहते हैं लास्ट 3 मंथ्स तक की होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इससे ज्यादा पुराना नहीं है तो फिर वो चल सकता है। अब आप देखो अभी भी जून चल रहा है, आपकी अगस्त में अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो हिसाब लगा लें। तो बेहतर ये है कि आप फ्रेश ही बनाएं इसे, ठीक है। तो इसकी वीडियो आप जाके देख सकते हो कि हाउ टू मेक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। देन आपका आता है टीपीएफ से अवार्ड किया हुआ लेटर। ये तो कोई ओरिजिनल या उसमें इशू नहीं होगा आपके पास, ये वैसे भी सॉफ्ट फॉर्म में होगा। यही आपने ईमेल पे भी भेजना है और यही आपने प्रिंट करके उनको कोरियर भी करना है। देन आपका अगेन एडमिशन लेटर, वो भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल चुका होगा, वो भी आपने इन्हें भेजना है। देन आपने जो आपकी ओरिजिनल डिग्रीज और आपकी ट्रांसक्रिप्ट हैं, जो बच्चे बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी मैट्रिक एफएससी की डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट स्कैन करके, ठीक है, ईमेल पे और कोरियर में सिर्फ इसकी फोटोकॉपीज, ओरिजिनल नहीं भेजनी आपने। और अटेस्टेड होनी चाहिए, ये बात याद रखनी है, अटेस्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी आईबीसीसी से, ठीक है, अपने बोर्ड से। और अगर आपका मास्टर्स के लिए आप जा रहे हो, बैचलर्स की भी डिग्री तो वो एचएससी से। एंड देन ये सारी डिग्रीज मोफा से अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर आपने अपोस्टाइल करवाया हुआ है वो भी चलेगा, लेकिन डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए। तो ये वाली इसकी फोटोकॉपी आपने करनी है साथ में। इसके अलावा आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना है, ठीक है। उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है कि फला फला डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से। भाई जो सिंपल आपने स्टाइपेंडियम हंगैरिकम के लिए बनाया था ना, वही वाला कॉपी करें, मतलब एक प्रिंट निकालें और वही वाला भेज दें, ओरिजिनल नहीं भेजना, ठीक है। देन आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी उन्हें भेजनी है। पासपोर्ट नहीं बनवाया तो यू ऑल नो हाउ टू मेक पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट बनवा लें, आपने उसकी भी एक कॉपी भेजनी है। देन हम सबका एक डोमिसाइल या लोकल होता है, राइट, उसकी एक कॉपी आपने भेजनी है। अगर आपका डोमिसाइल या लोकल नहीं बना हुआ तो आपका अल्लाह मालिक है, फिर बनवाएं, लेकिन ये वैसे बना हुआ होता है हम सबका, ठीक है। इसके अलावा आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी इसके साथ आपने लगानी है। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज 2 पिक्चर्स लगेंगी जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। सबसे लास्ट में जो भी कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हुआ है उसने अपने नाम का, अगर आपका बैंक अकाउंट है दैट्स गुड, अगर नहीं तो अपने नाम पे एक बैंक अकाउंट आपने ओपन करना है। और उस बैंक अकाउंट का जिसे कहते हैं बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये आप अपने, जैसे मेरा यूबीएल में था फॉर एग्जांपल, तो मैं यूबीएल गई और मैंने कहा बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बना दें। उसमें बस ये लिखा हुआ था भाई हिरा जो है ना हमारी कस्टमर है और इसने फला फला डेट में अपना अकाउंट खोला था और ये मेंटेन्ड है दिस एंड दैट, उसको साइन करके दे दिया था और मैंने ये अटैच कर दिया था, ठीक है। इसकी भी कॉपी एक्चुअल नहीं भेजना, मैं बार बार बता रही हूँ। सिर्फ जो आपका मेन एग्रीमेंट बॉन्ड है वो आपने अटैच करना है, एक ओरिजिनल कॉपी जो है आपका, और जो आपके श्योरिटी बॉन्ड्स हैं 2 वो, और आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर। इसके अलावा हर डॉक्यूमेंट आपका फोटो कॉपी आपने कोरियर करनी है और ईमेल में सारे स्कैन करके करने। तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि आपने अब क्या स्टेप्स करने हैं। अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चंस है, मैंने कुछ मिस कर दिए, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। और पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा, जिसमें मैंने बताया कि वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उससे पहले आपने वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कैसे करने हैं।